अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट की से रिलेटेड। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज है 13 मार्च 2024 और कल बैंक बंद थे। आज से जो है वो बैंक स्टार्ट हो गया है और जनाब मतलब बैंक ब्रांच से आप जो है जो भी लेन देन का सिलसिला है, पे ऑर्डर बनवाना हो या फिर डिपॉजिट करवाना हो या कैश निकलवाना हो या और दूसरे मसाइल हो, जैसे किसी लोन के लिए अप्लाई करना हो, बाइक का लोन हो, पर्सनल लोन हो, गाड़ी का लोन हो या जो भी है, ठीक है, या फिर सोलर सिस्टम का लोन हो या किसी टाइप का जो ब्रांच से आपको रिलेशन हो जिसमें, तो ब्रांच आज से एक्टिव हो गया। मतलब कल ही बंद था सिर्फ और आज से जो है वो मामूल के मुताबिक तो नहीं कहेंगे क्योंकि रमज़ान का दिन है, टाइमिंग की चेंज हो गई है। सुबह 9 बजे से 2 बजे की टाइमिंग हो गई रमज़ान के दिनों में। और रमज़ान के बाद क्या होगा, उन जो बैंकों की ब्रांचेस की पुरानी टाइमिंग थी वही एप्लीकेबल होगी। अभी ये है कि पीर वाले दिन से लेकर जुमेरात तक जो है वो 9 बजे से 2 बजे तक की ब्रांचेस की टाइमिंग है और जुम्मे वाले दिन 8:30 बजे से 12:30 बजे तक या 1 बजे तक यही टाइमिंग है। ठीक है, वो मैंने वीडियो बनाई, उसमें देख लीजिएगा, मैंने पूरी डिटेल्स में आप लोगों को बताया। ठीक है, अच्छा जनाब, वो वीडियो का हिस्सा नहीं था, उसको मैंने टाइमिंग था वो नहीं किया, इस पर मैं वीडियो बना चुका। अगर आप लोगों को टाइमिंग कंफर्म नहीं तो मेरी कंप्लीट वीडियो 8-9 मिनट की वीडियो मैंने डिटेल्स में आप लोगों को एक चीज़ समझाया कि हेड ऑफिस की टाइमिंग क्या होती है, ब्रांच की टाइमिंग क्या होती है। ठीक है, आप लोगों को ब्रांच की टाइमिंग पे फोकस करना है। बहरहाल हम टॉपिक से आउट हो रहे हैं। टॉपिक है अच्छा हमारा स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट। आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से कि जनाब एक तो ये है कि नेशनल सेविंग में स्पेशल सेविंग से रिलेटेड इस पे जो कंपाउंड प्रॉफिट मिलता है उसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। ठीक है, ऑफिशियली इनकी वेबसाइट पे मौजूद है, एक झलक में दिखा रहा हूँ, अभी हम इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंपाउंड रेट्स स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट 24 जनवरी 2024 से ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया। ठीक है, इस पे भी इसको भी हम देखेंगे, ये भी आज हमारी वीडियो का हिस्सा होगा। इससे पहले हमारी कोई ऐसी वीडियो नहीं थी जिसमें हमने आपको कंपाउंड प्रॉफिट के बारे में ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया हो, क्योंकि ऑफिशियली हमारे पास भी मौजूद नहीं था। अब इन्होंने अपनी वेबसाइट पर मेंशन किया है इस नेशनल सेविंग वालों ने, जो कि आप खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज इस पर भी बात होगी, कंपाउंड प्रॉफिट के हवाले से भी बात होगी। सवालात आपके ये थे कि जनाब जब से स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट चेंज हुआ, मतलब कम हुआ या ज़्यादा हुआ, जो भी हुआ, उस पर आपने कोई वीडियो नहीं बनाई। हमने वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी कि हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने नेशनल सेविंग जितने प्रोडक्ट थे 5, 10, 15, 20 जो भी प्रोडक्ट थे, हमने उस पर सारे प्रोडक्ट्स का नया प्रॉफिट रेट मैंशन कर दिया था। ठीक है, हाँ, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट रह गया था क्योंकि जब हम किसी को सेपरेट वीडियो बनाते हैं तो हम आपको दिखाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, नेट प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग हम आपको सब उसमें बता रहे होते हैं। वो चीज़ रह गई थी कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। अदरवाइज स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट की वो वीडियो मौजूद है जिसमें हमने नया प्रॉफिट का जिक्र कर दिया था। बहरहाल वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। आज स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, और इसको शॉर्ट में एसएससी भी कहते हैं, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट एसएससी। ठीक है, बहुत ही कामयाब प्रोडक्ट है नेशनल सेविंग की और सालों से जो है वो चली आ रही है। मैं तो बल्कि मैं ये कहूँगा, मैं तो बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ इस प्रोडक्ट को, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है जनाब, कैटेगरी क्या है, ये सर्टिफिकेट है। ठीक है, और अच्छा डिनोमिनेशन की बात कर ले तो 500 से 500, 1000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख के सर्टिफिकेट की सूरत में मौजूद है। डिनोमिनेशन क्या होता है, सर्टिफिकेट कहते हैं। मतलब अगर आप 500 रुपये देते हो, कहेंगे मुझे 500 वाला सर्टिफिकेट दे दो, वो आपको दे देंगे क्योंकि 500 की डिनोमिनेशन में मौजूद है सर्टिफिकेट। ठीक है, आप कहेंगे 7,000 वाला दे दे तो वो नहीं दे सकते, इसलिए नहीं दे सकते कि 7,000 वाला डिनोमिनेशन में मौजूद ही नहीं है। ठीक है, वो आपको ये करेंगे 5,000 वाला एक सर्टिफिकेट दे देंगे और 1,000 वाला 2 सर्टिफिकेट दे देंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट जो छपा है वो 500, 1000, 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख के छपे। ठीक है, डिनोमिनेशन इसी को कहते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद स्टार्टिंग कब हुआ, 1990 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तकरीबन ये प्रोडक्ट आपकी 23 साल पुरानी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या पेमेंट फ्रीक्वेंसी बाई एनुअली किसको कहते हैं, अच्छी तरह आप लोगों को पता होगा, रिपीट कर देता हूँ मैं कि बाई एनुअली कहते हैं। एनुअल कहते हैं साल को, बाई एनुअल मतलब 6 महीने, साल के 2 हिस्से करते हैं तो उसको बाई एनुअल कर देते हैं। तो बाई एनुअल प्रॉफिट से मुराद है कि हर 6 महीने में प्रॉफिट मिलेगा, एनुअल से मुराद सालाना प्रॉफिट। ठीक है,
अच्छा, टेनर्स की मदद से कितना है, ये 3 साल के लिए इसका टेनर्स है, मतलब मैक्सिमम आप 3 साल के लिए, मैक्सिमम मिनिमम की बात ही नहीं करता मैं, टोटल ही 3 साल के लिए ही होता है, ठीक है। इसमें ना 1 साल है, ना 2 साल है, ना कुछ और है, बस सिंपल अगर आप लेंगे तो ये 3 साल के लिए बुक होगा। इसमें 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 1 महीने, 3 महीने का ऑप्शन नहीं है, टेनर्स का 3 साल है, ठीक है। अच्छा, बेनिफिशियरी कौन है, जनरल पब्लिक, मतलब कोई भी पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट कर सकता है इसमें। अच्छा, आगे चलते हैं जनाब, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश चेक ड्रॉ पे ऑर्डर, ठीक है। मतलब मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आप कैश काउंटर पे जाएंगे, कैश देके बैंक का चेक, डिमांड ऑफ पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देके जो है वो आप स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में बुकिंग करवा सकते हैं, मतलब स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो मिनिमम 500 रुपये की है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, मतलब 500 करोड़ रुपए भी है तो वो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक। ये तो वैसे बोलने की बातें होती, 500 करोड़ रुपए इतना आसान तो नहीं होता किसी के पास हो, ठीक है। आगे चलते जनाब, ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं हु कैन इन्वेस्ट, ये क्या कह रहे हैं, हु कैन इन्वेस्ट, ठीक है। ऑल पाकिस्तानी नेशन एज वेल एज ओवरसीज पाकिस्तानी कैन परचेज एसएससी बीइंग अ सिंगल अडल्ट, ठीक है। कोई भी पाकिस्तानी हो या पाकिस्तानी होना चाहिए, चाहे वो ओवरसीज मतलब पाकिस्तान से बाहर रहता हो, वो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट ले सकता है, ठीक है। A minor or 2 adults jointly where the payments can be received either by the both jointly A और एनी ऑफ द होल्डर्स जॉइंट बी, ठीक है। मतलब ये है कि आप जॉइंटली भी खुलवा सकते हैं, ले सकते हैं स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, माइनर के साथ भी ले सकते हैं। साइनिंग इंस्ट्रक्शन ये भी हो सकता है कि जो ज्वाइंट है ज्वाइंटली दोनों एक साथ साइन करें या दो में से कोई एक भी साइन कर दे, ठीक है। आगे चलते हैं हम, एन अडल्ट कैन आल्सो परचेज एससी ऑन बिहाफ ऑफ सिंगल माइनर। कोई बाप जो है अपने बेटे या बेटी के नाम पे भी जो है, बच्चों के नाम पे भी वो सर्टिफिकेट स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट ले सकता है। टू माइनर जॉइंटली और एज जॉइंट विद माइनर, ठीक है। मतलब ऐसा भी होगा बाप या माँ जो है वो एक सिंगल बच्चे के नाम पे स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट ले ले, या फिर माँ या बाप जो है वो 2-3 बच्चों के नाम पे स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट ले ले, ठीक है। तो जब ये पॉइंट कंप्लीट हुआ और कोशिश हमने की कि आपको डिटेल्स में बताएं। अच्छा, उसके बाद क्या है, हाउ टू परचेज, किस तरह परचेज करनी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, एसएससी कैन बी परचेज फ्रॉम नेशनल सेविंग सेंटर, एनएससी, ठीक है। नेशनल सेविंग सेंटर को शॉर्ट में एनएससी कहते हैं, ठीक है। तो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट नेशनल सेविंग किसी ब्रांच से आप ले सकते हैं। ऑथराइज ब्रांच ऑफ शेड्यूल बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बाय फाइलिंग। अच्छा, ये एक चीज़ और बता दूं, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, ये जो प्राइवेट बैंक होता है ना, जैसे एचबीएल हो गया या फिर आपका यूबीएल हो गया, एमसीबी हो गया, अलाइड हो गया, इनको भी स्टेट बैंक ने कहा हुआ कि अगर आपकी ब्रांच का कस्टमर आता है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट लेने के लिए या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो आप इनको स्पेशल सेविंग और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट वो इशू करें, ठीक है। वो होता ये कि कस्टमर से सारे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं ब्रांच वाले, और फिर स्टेट बैंक IHND रोड उसके फर्स्ट फ्लोर पे एनएससी का डिपार्टमेंट, बहबूद के डिपार्टमेंट और नेशनल सेविंग के डिपार्टमेंट वाले बैठे हुए, वहाँ पे जाके जमा करवाते हैं, वहाँ पे बुक करवाते हैं, सारी चीज़ें जो है वो ब्रांच वाले हैंडल करते हैं। आपने सिर्फ ब्रांच का विजिट करना होता है, ठीक है। और हर 6 महीने पे स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट आपको मिलता रहता है। सारा काम जो है वो ब्रांच वाले करते हैं, और वो जो है स्टेट बैंक की जो स्टेट बैंक में जो बैठे हुए हैं इनके डिपार्टमेंट के लोग नेशनल सेविंग के, उनसे वो हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है। ये काम मैंने खुद भी किया ब्रांच में नहीं किया मैंने, ब्रांच वाले हमें भेजते थे, हेड ऑफिस में मैं होता था, मुझे भेजते थे, और वो केस पूरा ब्रांच बना के मुझे भेजता था, मैं स्टेट बैंक में जमा करवाता था, स्टेट बैंक से फंड आता था, मैं GL में क्रेडिट कर देता था, जनरल लेजर, ठीक है। और ब्रांच अपने एंड पे जो है वो कस्टमर को पेमेंट कर देती है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बहरहाल हम टॉपिक से आउट हो रहे हैं। तो बताने का मकसद ये जो उन्होंने लिखा ना, ऑथराइज ब्रांच शेड्यूल बैंक स्टेट बैंक, ठीक है, वो भी ये स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट इशू करते हैं। लेकिन अब जब से नेशनल सेविंग की ब्रांचेस इतनी ज़्यादा खुल गई है, तो लोग 1% भी जो है प्राइवेट बैंक नहीं जाते, क्योंकि वहाँ टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। आपसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, आपको 2 दिन बाद बुलाते हैं। नेशनल सेविंग में क्या है, आप जाएंगे उसी वक्त डॉक्यूमेंट्स देंगे, उसी वक्त आपको पेमेंट मिल जाएगा। प्राइवेट बैंक में 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी लग जाता है, ठीक है। तो जनाब टॉपिक की तरफ वापस है, नेशनल सेविंग की किसी भी ब्रांच का विजिट करें आप, ठीक है, और उनका एक फॉर्म होता है सिंपल, वो फिलअप करें, ठीक है, और जमा करवा दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, CNSE की कॉपी चाहिए होगा आपको, ठीक है। ओवरसीज पाकिस्तानी होंगे तो नाइकॉप देंगे या फिर पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड देंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जनाब अगर कोई माइनर के नाम पे ले रहा है तो माइनर के लिए बे फॉर्म की कॉपी देगा, या आजकल CRC फॉर्म इशू कर रहे हैं नादरा वाले,
जिसको चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं कहते हैं, तो वो देंगे। मतलब ये कि आप CIC की कॉपी देंगे, ठीक है, फॉर्म भर के देंगे, और इनकम प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा, जो आपकी सैलरी की सैलरी स्लिप की कॉपी हो या जॉब कार्ड की कॉपी हो, ठीक है, या फिर अगर ये दोनों चीज़ें ना हो तो अपनी कंपनी से एक लेटर ले लें, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी है, इसका अकाउंट खोल दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। या फिर इनकम प्रूफ में अगर आपका पेंशन आता है तो पेंशन के डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं, गोल्डन हैंड शेक आपने लिया तो वो भी दे सकते हैं, या फिर किसी ने सेपरेट स्कीम के तहत जॉब छोड़ी हो तो वो सेपरेट स्कीम के भी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, या किसी का घर और दुकान का रेंट आता हो तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स भी इनकम प्रूफ में दे सकते हैं। तो 3 चीज़ें आपको देनी पड़ेगी, शरारती कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल शरारती कार्ड दिखाना पड़ेगा, शरारती कार्ड की कॉपी, इनकम प्रूफ और फॉर्म फिलअप करके देंगे, तो आपको जो है वो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का अकाउंट खुल जाएगा और आप जो है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट ले पाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा हमारा लंबा हो गया क्योंकि हमने इस पर लंबी डिस्कशन कर ली। आगे चलते जनाब, मोड ऑफ डिपॉजिट, ये मैं पॉइंट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। मोड ऑफ डिपॉजिट क्या है, आप कैश काउंटर में जाएंगे, कैश देके, क्लियरिंग का चेक देके, पे ऑर्डर डिमांड आप बैंक का चेक देके जो है वो आप जो है वो इसमें स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑलरेडी डिस्कस चुके हैं, कम से कम 500 रुपये, मैक्सिमम जितने पैसे हो, जितने हो आपके पास, लाखों में करोड़ों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। अच्छा, इनकैशमेंट की बात कर ले, मतलब 3 साल के लिए आपने लिया है और 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, 1 साल बाद आपके पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, तो वो पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हम। SSC इस इनकैशेबल, इनकैश करवा सकते हैं एट पर एनी टाइम, ठीक है, आफ्टर द परचेज करने के बाद कभी भी ले सकते थे। हाउएवर नो प्रॉफिट पेबल इफ द इन कैश इज मेड बिफोर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आज आपने लिया है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट और 15 दिन बाद आप जाते हैं इन कैश करवाने के लिए, तो आपके जो पैसे हैं वो जो प्रिंसिपल अमाउंट हो तो मिल जाएगी, लेकिन 15 दिन का कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर ऐसा होगा आज आपने लिया है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट और 6 महीने बाद, मतलब 7वें महीने या 6 महीने से 2 दिन बाद, 1 दिन बाद भी आप जाते हैं, तब आपको प्रॉफिट मिलेगा 6 महीने का। लेकिन 6 महीने से पहले प्रॉफिट ड्यू नहीं होता, क्योंकि हर प्रॉफिट स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में आपको हर 6 महीने पे मिलता है। तो 6 महीने पे मिलने का मतलब 6 महीने बाद ड्यू हो जाता है तो आपको मिल जाता है। आप 6 महीने से पहले जाएंगे तो प्रॉफिट तो ड्यू नहीं हुआ तो आपको मिलेगा कैसे। ठीक है, तो ये लॉजिक है इसकी। अच्छा, कहाँ थे हम, इन कैश बिफोर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ, नो सर्विस चार्जेस शैल बी डिडक्टेड इफ द इनकैशमेंट ऑफ दी सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्विस चार्जेस कोई भी नहीं लगेगा, आप इनकैशमेंट करवाते हैं। द सर्टिफिकेट इशू परचेज री इन्वेस्ट आफ्टर द 15 नवंबर 2000। अच्छा, मैं आपको एक शॉर्ट लाइन में बताता हूँ, उन्होंने कहा क्या है, इन्होंने कहा कि आप स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट अगर लेते हैं तो वो आप कभी भी जो है वो इनकैश करवा सकते हैं लेने के बाद। लेकिन अगर 6 महीने से पहले इनकैश करवाएंगे तो आपको 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। 6 महीने के बाद करवाएंगे तो जाहिर सी बात है 6 महीने का प्रॉफिट तो आपको मिल जाएगा उस पर। ठीक है, अच्छा, इस पर कोई सर्विस चार्जेस नहीं है और 15 नवंबर 2010 के बाद कह रहे हैं जो इसकी री इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी वो भी खत्म हो गई। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट रेट की बात हम बाद में करेंगे। ज़कात और टैक्स की बात कर ले जनाब। ठीक है, ज़कात शैल बी कलेक्टेड एज पर रूल्स। ज़कात इस पर डिडक्ट होगा, तो आप चाहते हैं कि ज़कात डिडक्ट ना हो तो सर्टिफिकेट लेने के वक्त जब आप अकाउंट खुलवाएं तो CZ50 ज़कात अंडरटेकिंग जिसको कहते हैं वो भी साथ साथ जमा करवा देगा, ताकि आपको जो है वो ज़कात नहीं लगेगा। अच्छा, विथ होल्डिंग टैक्स की भी बात कर लें, फिर हम इनकम टैक्स की बात करेंगे। विथ होल्डिंग टैक्स क्या है जनाब, अगर कोई नन फाइलर पे सिर्फ विथ होल्डिंग टैक्स है, अगर कोई नन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, बल्कि भले से 1 रुपये ज़्यादा हो, तो उसमें विथ होल्डिंग टैक्स लग जाता है। कितना लगता है, 1 लाख पे 600 रुपये, मतलब 0.6% के हिसाब से जो है विथ होल्डिंग टैक्स लगता है। तो जनाब आप चाहते हैं कि विथ होल्डिंग टैक्स से बचना, तो कैसे बच सकते हैं आपको अगर विथ होल्डिंग टैक्स से बचना है तो या तो आप कैश के, आप चेक के जरिए ट्रांजेक्शन करें, प्योर डिमांड ड्राफ्ट के जरिए ट्रांजेक्शन करें। मैं सिर्फ नेशनल सेविंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल प्राइवेट बैंक की भी बात कर रहा हूँ। आप चेक के जरिए, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट के जरिए ट्रांजेक्शन करें तो आप विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। या फिर अगर कैश की ट्रांजेक्शन करनी है तो पर डे 50,000 से कम करें तो विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। तो दोनों तरीका बता दिया आपको, ज़कात से भी बच सकते हैं, विथ होल्डिंग टैक्स से भी बच सकते हैं। अच्छा, इनकम टैक्स तो फाइलर पर 15% है, नॉन फाइलर पर 30% है। वो तो हर किसी को पे करना है, मैंने भी करना है, आपने भी करना है, या नेशनल सेविंग का कोई स्टाफ है तो उसको भी इनकम टैक्स पे करना ही करना है। ठीक है, तो जनाब अब हम आएंगे प्रॉफिट रेट की तरफ। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए प्रॉफिट रेट 2 टाइप्स के आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पहला वो होगा जो आपको हर महीने जिस हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा क्या होगा, कंपाउंड प्रॉफिट ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है नेशनल सेविंग वालों ने, तो हम उसकी तरफ भी देखेंगे। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर
कि जनाब अगर आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है तो पहले 6 महीने बाद जो आपको 1 लाख पे 7,800 का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। दूसरे 6 महीने मतलब 1 साल के बाद 7,800 का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तीसरे महीने तीसरा महीने करो 6 महीने पे 7,800, 1 साल बाद 7,800, मतलब हर 6 महीने पे 7,800 7,800 7,800 7,800 5 दफ़ा मिलेगा। मतलब पहले 6 महीने पे 7,800, दूसरे 6 महीने बाद, तीसरे 6 महीने बाद, चौथे 6 महीने बाद और पाँचवें 6 महीने मतलब 2.5 साल बाद भी आपको 7,800 मिलेगा। और छठे 6 महीने मतलब पूरे 3 साल बाद, ठीक है, आपको 8,300 का प्रॉफिट मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम अब पहले कैलकुलेशन करते हैं इसमें टैक्स कितना कटेगा फायदा पे, नॉन फायदा पे, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कंपाउंड प्रॉफिट क्या आता है, ठीक है। तो चलते हैं टैक्स कैलकुलेशन की तरफ जनाब। अच्छा, ये जो मैंने ग्रीन लाइन लगाई ना, ये आप लोगों के लिए है, इसको आप गौर से देखें, बल्कि इसको रेड से हाईलाइट भी करता था। ये आप इसके जो ये रेड और ग्रीन जो इसको आपने देखना है, इसके लेफ्ट साइड पे नहीं देखना। लेफ्ट साइड पे मेरे सारे फार्मूले हैं और कैलकुलेशन, ठीक है। 6 महीने का जो आपको प्रॉफिट मिलेगा, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट की बात हो रही, फाइनल की बात हो रही, तो 6 महीने का प्रॉफिट बनेगा आपका 7,800 रुपये, ठीक है। और इसके बाद जो 7,800, तो इस पर जो इनकम टैक्स कटेगा फाइनल पे वो बनेगा 1,170 रुपये, ठीक है। और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पर 6,630 रुपये का प्रॉफिट बनेगा 6 महीने का, अगर आप फाइलर हैं तो, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली नन फाइलर की बात कर ले जनाब, तो नन फाइलर का जो प्रॉफिट बनेगा 6 महीने का वही 7,800 रुपये बनेगा, ठीक है। अगर आप नन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगी, जिसकी अमाउंट बनी 2,340 रुपये, और टैक्स काटने में 6 महीने पे 5,460 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताऊं आप लोगों को कि यहाँ पर चूँकि छठे महीने का प्रॉफिट कुछ ज़्यादा है, तो इसकी भी मैं कैलकुलेशन बता दूँ कि छठे महीने पे आपको क्या मिलेगा, 16.60, ठीक है। यहाँ पे मैं करूँगा 16.60, ठीक है, और यहाँ पे भी कर दूँगा मैं 16.60, ठीक है। सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आ गई, ठीक है। तो 8वें जो छठा महीना होगा उस पर प्रॉफिट आपको मिलेगा कितना, 8,300, ठीक है। उस पर टैक्स कितना कटेगा, अगर आप फाइल है तो 1,245 रुपये, और टैक्स काटने में छठे महीने में जो प्रॉफिट मिलेगा आपको 7,055 रुपये मिलेगा, ठीक है। नन फाइलर की बात कर ले तो छठे महीने छठा प्रॉफिट जो मिलेगा, मतलब 3 साल के बाद जो प्रॉफिट मिलेगा आपको, ऊपर भी ऐसे ही होगा फाइलर पे भी और नन फाइलर पे भी, जो आखिरी प्रॉफिट मिलेगा छठा 3 साल बाद, उसका प्रॉफिट कितना होगा, वो होगा 8,300 ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अगर आप नन फाइलर है तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 2,490 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पर छठा प्रॉफिट जो मिलेगा 3 साल बाद जो प्रॉफिट मिलेगा नन फाइलर को 5,810 रुपये मिलेगा, फाइलर को कितना मिलेगा 7,055 रुपये, ठीक है। यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, अब आ जाते हैं हम उस पॉइंट पे जिस पे जो है कंपाउंड प्रॉफिट पे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ आप लोगों को साथ, ताकि क्लियर दिखे। ये होपफुली आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये कंपाउंड प्रॉफिट रेट ऑन स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड विद 24 जनवरी 2024 टिल फर्दर नोटिफिकेशन, मतलब ये कि 24 जनवरी 2024 से जिन लोगों ने भी स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट लिया है, वो अगर अपने प्रॉफिट नहीं निकलवाते हैं तो प्रॉफिट उनको क्या मिलेगा, आप अभी करंट क्या मिल रहा था 7,800, और अब क्या मिलेगा, वो मिलेगा 8,000 के हिसाब से, ठीक है। मतलब 800 रुपये ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जनाब यहाँ पे देख लेते हैं हम डायरेक्ट, यही भी आपको बता दूं कि जो पहला प्रॉफिट, एक काम ये करता हूँ 16.64 है ना, ठीक है, इसको मैं अपने फार्मूले में शामिल ही कर लेता हूँ। एक दफ़ा मैं आपको डायरेक्ट वहाँ से बता दूँ 16.64, ठीक है, 16.64, ठीक है, और इसको भी मैं कर देता हूँ 16.64। अब मैंने इसको यहाँ पे इसलिए मेंशन किया ताकि आप लोगों को इस अमाउंट पे जो इन्होंने कंपाउंड प्रॉफिट दिया, पहले इसको मैं बता देता हूँ, फिर बताता हूँ। अगर आप प्रॉफिट नहीं निकलवाते तो कंपाउंड प्रॉफिट के बाद 6 महीने पे आपको प्रॉफिट मिलेगा 8,000, 1 साल के बाद प्रॉफिट मिलेगा 8,000, 1.5 साल के बाद प्रॉफिट मिलेगा 8,000, 2 साल के बाद मिलेगा, हर 6 महीने पे 8,000 के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, और 2.5 साल के बाद भी प्रॉफिट मिलेगा 8,000, ठीक है। और 3 साल बाद जो प्रॉफिट मिलेगा वो 8,300 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ही पैदा होता है कि इस पर इनकम टैक्स कितना लगेगा, तो यहाँ पर मेरी कैलकुलेशन आ गई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की। तो कंपाउंड प्रॉफिट अगर आपने लिया है तो आपका जो प्रॉफिट बनेगा वो 6 महीने का बनेगा कितना, 8,320 रुपये, ठीक है। यही अमाउंट बन रही है यहाँ पर, नहीं 8,000 बन रही, इसको मैं चेक करता हूँ जनाब। इसके लिए फार्मूला मुझे अलग से बनाना पड़ेगा और कैलकुलेशन अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस शीट को भी मैं समझाऊँ सही से। देखिए, पहले 6 महीने पे का जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 8,000 रुपये। अगर आपने नहीं निकलवाया तो फिर क्या होगा,
वो 8,000 पे जो प्रॉफिट लगेगा एक साल बाद वो 16.64 के हिसाब से लगेगा, ठीक है। वो भी आपने नहीं निकल दिवाया जो कि कंपाउंड प्रॉफिट है, ठीक है। तो 1.5 साल बाद क्या होगा जनाब, ये जो टोटल प्रॉफिट बन जाएगा वो 25.96 के हिसाब से बनेगा, ठीक है। और सिर्फ 1.5 साल का प्रॉफिट देखेंगे तो 8,000 के हिसाब से ही बनेगा, क्योंकि प्रॉफिट आप 1.5 साल बाद भी निकलवा सकते हैं, तो प्रॉफिट आपको 8,000 के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। अब 2 साल बाद क्या होगा जनाब, आपको जो टोटल प्रॉफिट है, जो टोटल प्रॉफिट है उस पर जो प्रॉफिट पे जो लगेगा वो 36.04 प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, टोटल अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ। उस पर प्रॉफिट कितना है 30.604% के हिसाब से प्रॉफिट लगेगा, ठीक है। और 2 साल भी अगर आप निकलवाते हैं तो प्रॉफिट 8,000 के हिसाब से मिलेगा आपको। 2.5 साल बाद क्या होगा, आपके प्रॉफिट में प्रॉफिट कितना लगेगा 46.92%। ये देखिए इन्होंने इस प्रॉफिट को सबको यहाँ पर ऐड किया है, तो इन तीनों प्रॉफिट को ऐड किया है, तो ये प्रॉफिट रेट बन रहा है, ठीक है। इसी तरह 3 साल बाद क्या होगा, आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 58.972 के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। अब मैं इनको शॉर्ट बताता हूँ। शॉर्ट ये होगा जनाब कि आपको जो हर 6 महीने पे जो 3 साल बाद जाएंगे आप प्रॉफिट लेने के, तो पहले 6 महीने का प्रॉफिट, दूसरे 6 महीने का, 1 साल का मतलब 1.5 साल का प्रॉफिट, 2 साल का प्रॉफिट और 2.5 साल का प्रॉफिट जो है वो 8,000 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट होगा। और जो 3 साल का प्रॉफिट होगा वो 8,300 के हिसाब से कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो जनाब अगर इस पर हम बात कर लें, ये तो आपको समझ में आ गया। अगर कंपाउंड प्रॉफिट की बात करूँ मैं शॉर्ट में, तो कंपाउंड प्रॉफिट हर 6 महीने पे आपको 8,000 के हिसाब से मिलेगा, 5 दफ़ा तक, मतलब 2.5 साल तक, उसके बाद 8,300 के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। अब मैं आपको इस पर इनकम टैक्स बताता हूँ जनाब। ये देखें 8,000 का आपको प्रॉफिट बन रहा है ग्रॉस 6 महीने का, ठीक है। अगर आप फाइल है तो 12% टैक्स कटेगा और टैक्स काटने के बाद 6,800 के हिसाब से प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। और इसी तरह नॉन फाइनल की बात कर ले तो जनाब 8,000 का प्रॉफिट बन रहा है आपका 6 महीने का, 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 2400 रुपये, टैक्स काटेगा 5,600 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। तो समझ लें 8,000 का जब फाइनल की बात करूँ, 8,000 का आपका प्रॉफिट बनेगा तो उस पर 1,200 रुपये टैक्स कटेगा और टैक्स कटने में 6,800 का प्रॉफिट बन रहा है। ये कैलकुलेशन जो है वो हमारे साथ जो शेयर की मतलब की वेबसाइट पे मौजूद है, आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से। कंपाउंड प्रॉफिट में थोड़े से कंफ्यूज हो गए क्योंकि इसको मैंने भी नहीं समझा था और लाइव वीडियो के दरमियान ही इसको समझने की कोशिश की है, ठीक है। और समझ में तो आ गया, लेकिन शायद उतने अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका, इसीलिए मैंने शॉर्टकट मारा कि आपको हर 6 महीने पर 8,000 के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा और आखिरी जो 3 साल बाद 8,300 का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और इस पर 8,000 रुपये 1,200 रुपये का टैक्स कटेगा फाइनल का, ठीक है। इंशाल्लाह इसको मज़ीद, ये फर्स्ट टाइम था तो मज़ीद अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बहरहाल अपनी बात मैंने समझा दी, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।